Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 11th video on high frequency math questions for all the competitive exams. Today we will see a question from the topic graph. Actually graph under एरिया का है. इसमें हमें ग्राफ ड्रॉप प्लॉट करना है, उसके बाद एरिया निकालना है. ये कैट 2020 का क्वेश्चन है और हर एमबीए एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें हमें ग्राफ प्लॉट करके एरिया निकालना होता है. तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. कहता है द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज mod x minus y is less than equal to 1, y greater than equal to 0 and y less than equal to 1. मतलब अगर हम इस तीनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक बाउंड रीजन मिलेगा, फिर हमें उसका एरिया निकालना है. तो देखिए अगर कौन कौन सा इसमें है, mod x minus y is less than equal to 0, y greater than equal to 0 और y लेस देन इक्वल टू 1. तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमें पता होता है ये लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस. ये लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस. अगर कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर मैं कह दूं पॉइंट पी है, ये एच कॉमा के अगर मैं कह दूं तो ये एच क्या होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट. ये के क्या होता है, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट. तो मतलब ये कोई पॉइंट अगर यहां होगा P H कॉमा के, तो H क्या होगा, H होगा x कोऑर्डिनेट. मतलब ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये होगा H. और ये k क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट. मतलब ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये होगा k. तो ये हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये पढ़ते हैं, इतना हमें पता रहता है. अब देखिए और हमें जो एक दो बात पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल टू 0. किसका, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इस खुद एक्स एक्सिस के इक्वेशन क्या है, इसकी खासियत क्या है, यहाँ y जो है वो 0 है, x तो यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. तो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं. वैसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इसका क्या होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर यहाँ 1 2 3 तो y तो रहेगा ही, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है. तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0. ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तीसरा अगर हम एक शॉर्ट में बना लेते हैं, ये x ये y. अब कोई भी लाइन है जो x एक्सिस से पैरेलल है, ये एक लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, ये एक लाइन है, और हम मैं पूछूं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन की खासियत क्या होगी, इस लाइन पे इस लाइन की खासियत ये होगी कि यहाँ x तो चेंज कर रहा है लेकिन y जो है कांस्टेंट है. अगर हम इसे मान लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू कुछ समथिंग k है, तो ये हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. मतलब x एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू k. वैसे ही सिमिलरली
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, इस वाई एक्सिस से पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दे, अगर ये लाइन मैं ड्रॉ कर दूं, ये लाइन किससे पैरेलल है? ये वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये लाइन उसके पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू के। क्यों के नहीं कहता मैं, इसे h कह देता हूं। x इज इक्वल टू h। क्यों? क्योंकि इस लाइन की खासियत ये है कि यहाँ y कोऑर्डिनेट तो चेंज होते जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो सबका h रहेगा। अगर मैं कोई ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? h कॉमा y1। कोई यहाँ पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? h कॉमा y2। वो नेगेटिव होगा, लेकिन ठीक है, मैं उसको उसी में मतलब ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी पॉइंट होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका वैल्यू क्या होता है? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए ये क्यों हो रहा है, हमने अभी तक क्या देखा? ये x एक्सिस है, ये क्या है? ये हमारा y एक्सिस है। फिर हमने देखा कि इस x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। और इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन जो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैं ये इसे ड्रॉ करूं, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू k। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए कि मैं कोई ये एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं? इस पे अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट प्लॉट कर दूं, यहाँ -1 -2 -3, इस लाइन का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x में 1 है, लेकिन y का क्या है? k है। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 कॉमा k। तो आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, अगर कोई यहां मैं पॉइंट ले लिया, मैं कहूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये x एक्सिस से कितना दूर है? -2। तो -2 और y क्या होगा? k। मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट सबका क्या होगा? k होगा। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू k। सिमिलरली अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं जो कि x एक्सिस से y एक्सिस से पैरेलल है, सॉरी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए 3.5, 3 और 4 के बीच में है ना, 3.5। तो हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ y चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा y1, लेकिन यहाँ x क्या होगा? 3.5। सिमिलरली कोई यहाँ पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2, लेकिन 3.5। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन x क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि 3.5 इस तरीके से नहीं लिखते, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, इसका हम क्या लिखेंगे? 3.5 कॉमा y1, क्योंकि सबसे पहले तो हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको हम, हाँ चलो ठीक है, इसको हम कह देते हैं 3.5 कॉमा y2। इस तरीके से कोई अगर यहाँ पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x तो फिक्स है 3.5, y क्या हो जाएगा? y3 कह देते हैं। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? फिक्स है। तो ये एक बेसिक हो गया। अब देखते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में और जरूरत पड़ेगा, y इज इक्वल टू x। ये लाइन क्या है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बेसिकली जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन y इक्वल टू x लाइन क्या होता है? ये लाइन जो है, ये वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करता है। ये कैसे प्लॉट करते हैं हमें ये भी समझ में आता है कि अगर मैं मान लो कहूं कि y इज इक्वल टू x, मतलब अगर मैं x को 1 रख रहा हूं, जैसे हम बचपन में ड्रॉ किया करते थे कि अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y क्या होगा? 1। अगर मैं x को 2 रखूंगा तो y क्या होगा? 2। अगर मैं x को 3 रखूंगा तो y क्या होगा? 3। अगर मैं x को -1 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा? -1। मतलब जो मैं x रखूंगा वही y है। तो जब हम नंबर लाइन पे ऐसे
ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम यहाँ कह दें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ -1, -2, -3। सिमिलरली इस पे हम 1, 2, 3 यहाँ जाएंगे -1, -2। तो ये क्या कह रहा है कि अगर x 1 है तो y 1 है, मतलब अगर हम x को 1 रखेंगे तो y को 1 रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, अगर हम x को 2 रखेंगे तो y को 2 रखेंगे, मतलब x पे हम 2 गए और y पे भी 2 गए। तो आप देखोगे अगर हम x पे -1 गए, मतलब अगर हम x पे -1 गए तो हम y पे भी -1 गए। तो बेसिकली जो ये इक्वेशन बनेगा, ये एक लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से पास करता होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स। सी कई बार y इक्वल टू, अगर मैं mx प्लस सी कहूं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ये c 0 है ना, इसका मतलब कि ओरिजिन से पास कर रहा है, वरना हो सके इस लाइन का इक्वेशन ऐसा हो जाता। अगर कोई लाइन ये है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या होता है कि ये जो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बताने के लिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, और जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट कि हम किसी ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा जिसकी जरूरत पड़ी नहीं है। तो ये एक बहुत बेसिक हो गया ग्राफ का, जो हम सबको आना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये कहता है द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। यहाँ 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमारे लिए। mod x माइनस वाई is less than equal to 1, y is greater than equal to 0 and y is less than equal to 1। देखिए अब हम सबसे पहले अगर हम ड्रॉ कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें। ये x एक्सिस पता है हमें, ये y एक्सिस पता है। ये कह रहा है y इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हम मतलब इक्वल छोड़ के सबसे पहले हम इसी का ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 हमारा कौन सा लाइन होता था? ये होता था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यही तो होता था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या होता था हमारा? y इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि y जो है वो या तो 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। y इक्वल टू 0 का तो ये इक्वेशन हो गया। तो y इज ग्रेटर देन का इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? मतलब हमें ये सारे पॉइंट्स लेने हैं जो y एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो जो पहला हमने उठाया ये हमको ये बताया। अब हम दूसरा देखते हैं। ये कहता है y इज लेस देन इक्वल टू 1, y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले किसका ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू 1 का। y इक्वल टू 1 लाइन कौन सा होगा? y इक्वल टू 1 ये एक लाइन होगा जो कि x एक्सिस से पैरेलल है। अभी हमने ये चीज देखा था, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल टू k मींस, तो इसका क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ अगर 0 है, मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, तो y इक्वल टू 1 लाइन यही तो होगा। तो y इक्वल टू 1 लाइन ये हो गया, और ये कह रहा है कि y जो है वो 1 से छोटा है। तो पहला जो हमने लिया था y इज ग्रेटर देन 0, उसके अकॉर्डिंग ये सारा एरिया हमारा आंसर था। लेकिन जो दूसरा कह रहा है y इज लेस देन 1, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो कहीं इसके बीच होगा, जो एरिया की हमें जरूरत है। ये इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 से बड़ा। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? वो 0 और 1 के बीच का एरिया हमें चाहिए। ये हमने 2 से कर लिया। अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है mod x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए y इक्वल टू एक्स का अभी हमने देखा ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का। लेकिन इस ग्राफ से जैसे ही हम y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मॉड क्या करता है? वो जो भी नेगेटिव चीज है
उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये तो सही है, लेकिन जैसे ही हम mod x लगाएंगे, जो ये लाइन है, ये लाइन ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो गया। और ये जो हमारा अब ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका बना? ये बना y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। अब जो हमारा इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखिए, लेस देन इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा? यहां से हमारा y हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो हमने देखा था कि देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कौन सा हुआ? ये वाला हमारा हुआ। जब भी अब y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? मतलब जो हमने मैं कौन सा कोई कर ले लो, कौन सा बचा हुआ है, जो ये ग्राफ था ना, ये 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये जितना -1 है ना, मतलब ये 1 यूनिट आप इसी ग्राफ को उठाइए और ये कुछ ऐसा कर दीजिए। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ ये y में चेंज हो रहा है। ये मॉड x का तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये हो गया -1, मतलब वो 1 यूनिट नीचे आ गया। ये क्या होगा? ये -1 होगा। अब इस 3 ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे, हमें इसी का एरिया निकालना है। मैं तीनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मैं इस तीनों को एक में प्लॉट करता हूं और वहां से हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, अब एक में ही ड्रॉ करेंगे। इसको हम डिफरेंट कलर्स यूज करके करेंगे ताकि आपको डाउट ना हो। सबसे पहले हम किसका ग्राफ ले लें? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसका ड्रॉ किया था। ये क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ये किसका है? एक्स एक्सिस का हमारा इक्वेशन है। दूसरा जो हमें ड्रॉ करना था, जो हमने ऊपर ड्रॉ करके शो किया था, y इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कौन सा लाइन हो रहा था? ये लाइन हो रहा था। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों तो हमने यहाँ ड्रॉ किया है ना, हमने ये शो किया था कि y इज ग्रेटर देन 0। ये पहला वाला ऊपर वाला पार्ट था। और y इज लेस देन 1, ये हमें नीचे वाला, हमें हमें इसका आंसर चाहिए था। तो यहां से हो गया। अब जो तीसरा ग्राफ है, हमें किसका ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू सॉरी, ये मॉड x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, y क्या आया था? मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसका हमने जैसे ड्रॉ किया था, आप देखिए ये ग्राफ क्या हुआ था? 1 यूनिट नीचे आ गया था। ये हमारा फाइनल ग्राफ है ना, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। मतलब इसको अगर मैं एक अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूं कि जो ये हुआ, ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। और हमें किसका एरिया चाहिए? हमें ये एरिया चाहिए, ये जो बाउंडेड रीजन है ना। क्योंकि एक कह रहा था कि y एक्सिस से ऊपर कौन सा? y इज ग्रेटर देन 1। एक कह रहा था y लेस देन 1 में इसके नीचे, और दूसरा कह रहा है ये वाला पार्ट। तो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट क्या आया? यही आया। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। उसके पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? अरे यार, वाई एक्स, हाँ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है? देखिए इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल मेथड देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या था? y, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं।
मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए लिख देते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस लाइन पे हमारा y क्या है, 0, मतलब मॉड एक्स माइनस 0 व्हेन y इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमें पता होता है अगर कहीं दिया हुआ है मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ x क्या हो जाता है, x 5 भी हो जाएगा, x माइनस 5 भी हो जाएगा। मतलब अगर हम मॉड के अंदर 5 ले जाएंगे तो 5 होगा ही, लेकिन अगर हम मॉड x के अंदर माइनस 5 रखेंगे तो भी बाहर 5 हो जाएगा। तो सिमिलरली जब यहाँ मॉड x इज इक्वल टू, अगर मैं y 0 रख देता हूँ तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, मॉड x माइनस 0 इक्वल टू 1, मतलब मॉड x इज इक्वल टू 1। तो जब मॉड x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 भी हो जाएगी, माइनस 1 भी हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा माइनस 1 होगा, ये पॉइंट जो होगा प्लस 1 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये पॉइंट चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ y क्या है, 1 है। तो अब देखिएगा इसी इक्वेशन में जब मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 में अब हमें क्या रखना है, व्हेन y इज इक्वल टू 1। जब y यहाँ 1 है तब हमें वैल्यू निकालनी है ना इस लाइन के लिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो जब y 1 होगा मतलब मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और मॉड एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब मॉड एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 2 भी होगा, x माइनस 2 भी होगा। ये हमने जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था तो भी हम बताए थे, और ये सबको पता होता है कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू k होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, ये प्लस k भी होती है, माइनस k भी होती है। तो यहां से भी हमें 2 पॉइंट मिल गया, 2 और माइनस 2। मतलब ये पॉइंट जो होगा हमारा 2 होगा, ये पॉइंट जो होगा हमारा माइनस 2 होगा। अब आप देखिए कि ये जो फिगर बना हमारा, फाइनल जो फिगर बना, ये फिगर हमारा हो गया एक ट्रेपेजियम। अगर मैं इसे ABCD नाम दे दूं तो ये एक ट्रेपेजियम ही तो हो गया। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही तो होता है। मतलब देखिए तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ तो 0 है, ये प्लस 1, ये माइनस 1, मतलब ये AB जो लेंथ है, AB का लेंथ क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली अगर मैं CD लेंथ की बात करूं, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है -2, तो ओवरऑल लेंथ क्या हो गया 4। और जो ये हाइट हुआ ये कितना है, यहाँ y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, तो ये कितना हो गया 1। अगर मैं इसे एक अलग फिगर में ड्रॉ कर दूं आपको समझाने के लिए, तो जो हमारा फिगर बना ये कुछ इस तरीके का बना था। ये ABCD, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, और ये जो हाइट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 1। तो एरिया ऑफ ये फिगर क्या है, ट्रेपेजियम, ये दोनों इसके पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों इसके नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6 इंटू हाइट क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा। ये कैट 2020 का क्वेश्चन था, इसमें मैंने ग्राफ के हर बेसिक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हर बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर सेट में रहता है जिसमें इस मेथड का यूज करके आपको फिगर ड्रॉ करना होता है, वहां से आपको एरिया निकालना होता है। ये नॉर्मली बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक ग्राफ प्लॉट करने आपको आती हो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मैं शाइनिंग ऑफ।